अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। नाज़रीन, इलेक्शन सर पर हैं और ऐसे में आज सेनेट में एक करारदाद पेश की गई जिसका मतन ये था कि 8 फरवरी के इलेक्शन जो हैं उन्हें मुलतवी किया जाए। उसमें कहा गया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात हैं, साथ में ठंड का भी जिक्र किया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस करारदाद की जो कानूनी हैसियत है उसे बिल्कुल ज़ीरो करार दिया गया है और कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन तैयार है और तमाम तर तैयारियाँ हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से भी इलेक्शन 2024 की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में यह करारदाद आनी वाकई ही एक सवालिया निशान है कि यह करारदाद पेश करने की क्या जरूरत महसूस हुई है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़े केस का जो फैसला है वो महफूज किया गया है। बड़ा केस है ताहयात नाअहली का। 62(1)(f) के तहत आज अटॉर्नी जनरल के दलाइल कंप्लीट हुए। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने ये फैसला महफूज किया गया है और चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया है कि ये फैसला, शॉर्ट फैसला जो है वो जल्द सुनाया जाएगा, अलबत्ता जो डिटेल्ड फैसला है वो बाद में सुनाया जाएगा। आज के इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमा भट्ट साहिबा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं। इसके साथ साथ नुमान चट्टा साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। शेख सलाहुद्दीन MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैं और चौधरी मंजूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज के हमारे इस शो में मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे सलमा भट्ट साहिबा से। सलमा भट्ट साहिबा, आप बताइएगा कि आज का ये जो एक सेनेट में करारदाद पेश की गई है, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि आप इसको कैसे देखती हैं। 8 फरवरी बिल्कुल करीब है, अवाम के, गरीब अवाम के अरबों रुपए लग रहे हैं इस इलेक्शन पे और अब तक अरबों रुपए लग भी चुके हैं। क्या पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमात है मुस्लिम लीग नून वो मुतहम्मिल है या फिर वो ये चाहती है कि इलेक्शन जो हैं वो 5-10 दिन ऊपर नीचे हो जाएं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जुनैद। बिल्कुल जो आज करारदाद मंजूर हुई है सेनेट में वो बड़ी ही उस पर अफसोस का इजहार किया जा सकता है, क्योंकि ये इस करारदाद की मेरी नज़र में ना तो कोई कानूनी हैसियत है ना कोई आईनी हैसियत है। ये बिल्कुल एक इस तरह का आप कह सकते हैं कि शायद ये किसी की ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है या फिर ये कोई ऐसा माइंड सेट है जो गैर जमहूरी माइंड सेट होते हैं उनकी ये कोई साजिश हो सकती है जो ये बुनना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कामयाब हो पाएगी, क्योंकि इलेक्शन कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो है इलेक्शन के हवाले से बिल्कुल वाज़िह है और 8 फरवरी जो है वो तारीख इलेक्शन की बड़ी वाज़िह तौर पर दी जा चुकी है और इलेक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा काम आगे जा चुका है। और एक तो एक लिहाज से टेक्निकली स्पीकिंग इलेक्शन कमीशन के रोल की बात करें, हम इलेक्टोरल प्रोसेस की अगर हम बात करें और उसमें जो सियासी जमातें हैं उनके किरदार की बात करें तो चीज़ें बहुत आगे चली गई। यहाँ पर एक तवील एक्सरसाइज के बाद इंटरव्यूज़ हो गए, लोगों की जैसे मखसूस नशिस्तों का ऐलान हो गया, टिकट्स बांटे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन ऐलान हुए पड़े हुए हैं। और अब इस जगह पर जाकर अभी तक इस तरह की अंदर छोटे छोटे से इस तरह की शुरलियाँ पटाखे छोड़ना कि इलेक्शन लेट हो सकता है, इल्तवा में डालने की बात करना, ये माइंडसेट बड़ा ख़तरनाक है। हमें इस माइंडसेट को जो होता है ना उसको बड़ा एक अच्छे अंदाज में रोकना चाहिए और इसकी कभी भी पुष्पराई नहीं करनी चाहिए, इसकी कभी पजीराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत के ऊपर एक बहुत बड़ी आप जो है ना वो कदगन लगाने वाली बात है और जमहूरियत के ऊपर हमले की बात है। और दूसरी तरफ ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन इस मुल्क की ज़रूरत है। हम इलेक्शन में किए बगैर कुछ भी आगे नहीं लेके जा सकते। जो हमारी मईशत दलदल में फंस चुकी है, धंस चुकी है, बहुत बुरी तरह से हम डूब चुके हैं और उसके अलावा हमारी जो महंगाई है और जो एक गरीब आवाम, जो आम इंसान की जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें उसकी रोज़गार का मसला है, उसकी रोज़ की खाने पीने का मसला है, उसके बच्चों की बीमारी की सूरत में अद्वियात का मसला है, बुढ़ापे में जो माँ बाप हैं उनकी दवाइयाँ लाने का मसला है, उसमें आटा दाल चीनी का मसला है, रोज़ उसके बोथ एंड मीट करना, दिन में 3 वक्त की रोटी पूरी करना, उसके लिए दिहाड़ी करना ज़रूरी है, मजदूरी करके कमा के लाना घर में घर चलाने के लिए, नान नफका करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ तब बहाल होगा जब, और बिजली के बिल देने के काबिल होने के लिए कमाने की बहुत जरूरत है, ये तब होगा जब इलेक्शन होगा। ठीक है, अगर इलेक्शन नहीं आएगा, हम ये जो एट टू स्टैंड स्टिल जो हमारी इस वक्त जो मईशत है, जिसमें जो इंटरिम सेटअप होते हैं वो इसलिए नहीं होते हैं कि आप मुल्क को सालों चलाते रहें, वो एक स्टॉप ओवर ही होता है और उसको एक स्टॉप ओवर ही रहना चाहिए। और ये जो हुकूमत की मुंतकली है इलेक्शन टू इलेक्शन,
ये इस मुल्क के लिए नागुज़ीर है अगर हमें यहाँ से एक कदम भी आगे वैसे चलना अगर 2 साल पहले का मामला देखा जाए तभी ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन करवा देने चाहिए, इलेक्शन ही बेहतर एक हल है कि मुल्क स्टेबल हो जाए। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके कीमती वक्त का। सर, आज एक सेनेट में करारदाद पेश की गई है, 14 सेनेटर मौजूद थे, एक की जानिब से इसकी मुखालफत की गई है, जबकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर वो उन्होंने खामोशी इख्तियार की है। बाद में खुर्शीद शाह साहब की जानिब से ये कहा गया है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वो अलबत्ता ये भी कहते हैं कि ये काबिल कबूल भी नहीं है। अच्छा देखिए, एक बुनियादी बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने सबसे पहले तारीख की डिमांड की, फिर सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शेड्यूल का डिमांड की, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैनिफेस्टो दिया और सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने प्राइम मिनिस्टर का ऐलान किया और सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो के जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इस इलेक्शन के लिए तैयार है। बाकी जमातों के अगर मसाइल हैं तो वो उनके मसाइल हैं। हम ये समझते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद हालात ठीक हो जाएंगे। इसके फिर किसी के पास कोई गारंटी नहीं। दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, मसाइल खत्म हो जाएंगे, ये ऐसी बातें हैं। इससे पहले भी जब मोहतरमा शहीद हुई थी तब भी 7 जनवरी को इलेक्शन था। इससे ज्यादा ये इन दिनों में इलेक्शन था। अब तो फिर जाकर जनवरी के आखिर में मौसम ठीक हो जाएगा। तो उस वक्त भी ये हालात थे और आज भी हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त अगर एक क्राइसिस से मुल्क को निकालना है इसके लिए जरूरी है तो फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं। मगर सर, जब आपका एक सेटअप था, इत्तेहादी जमातें इस मुल्क पर हुकूमत कर रही थीं, तब भी तो बारहा ये कहा गया था कि इलेक्शन जो हैं वो करवा देने चाहिए ताकि किसी एक पार्टी के पास हुकूमत आए, अगर उसकी कोई इत्तेहादी जमात बनती भी है तो वो एक आध होनी चाहिए ताकि मुल्क जो है वो बेहतर डायरेक्शन की तरफ जा सके। कौन से इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं? सर, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म करने के बाद जो इत्तेहादी हुकूमत बनाई गई थी जी, उसके बाद भी तो काफ़ी ये कहा गया था कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, 2 असम्बलियाँ भी डिसॉल्व की गई थी। उसके बाद ये कहा गया कि जनरल इलेक्शन करवा देने चाहिए। डिसॉल्व हुई है, असम्बलियाँ जो डिसॉल्व की गई वो तो देखना है कि वो किस नीयत से की गई और क्या विलफुली डिसॉल्व हुई। ये एक बड़ा अहम सवाल है। ये फातर मिनल्ला साहब ने इस सवाल को उठाया था उस हियरिंग के दौरान कि क्या देखना ये है कि क्या विलफुली डिसॉल्व की गई है या फिर किसी को जबरदस्ती। दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने कहा कि हम डिसॉल्व नहीं करना चाहते। तो इस तरह तो नहीं है कल कोई चीफ मिनिस्टर की कनपटी पे तस्वीर रख कर कहे कि असेंबली डिसॉल्व कर दे, तो वो कोई असेंबली जो है वो कोई ऐसी तो नहीं होगी ना जो असेंबली डिसॉल्व हो जाए। ठीक है चौधरी साहब, हमारे साथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुमान चट्टा साहब भी मौजूद हैं। नुमान साहब, सबसे पहले मैं आपका ये स्टांस जानना चाहूँगा कि आज का जो ये करारदाद थी सेनेट में जो पेश की गई है उसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। बेशक 14 सेनेटर वहाँ पर मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खामोश रही है। हालांकि आप तो काफ़ी अरसे से ये कह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, इलेक्शन हो जाने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले बात तो ये है कि जो अगर पीटीए के कोई सेनेटर उधर मौजूद थे और वो क्यों नहीं उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और इस करारदाद के अगेंस्ट क्यों नहीं ओपिनियन दिया, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। पार्टी ऑब्वियसली ये देखेगी क्योंकि पार्टी का स्टैंस जो आज जो हमारी साथी बैठी हुई है मुस्लिम लीग नून की, जो चौधरी साहब भी कह रहे हैं, हम तो पिछले 1 साल से इसी के लिए लड़ रहे हैं। हमने तो इसके लिए मारे भी खाए हैं। हमने इसके इसी स्टैंस के लिए हम तब भी यही कहते थे कि अगर एक दफ़ा वो जो कानूनी एक लिमिटेशन है अगर आपने उसको क्रॉस कर लिया तो फिर हु नोज़ के क्या होगा। और आज हम ये जो आज करारदाद पास हुई है ये उसी की एक आगे एक एक्सटेंशन है कि जब आपने 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए, जब आपने उस आनी कदगन ख़त्म कर दी, तो उसके बाद तो फिर जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं बड़ी असम्बली इन्हीं जमातों ने दोनों ने कह दिया जी कि बात यह है कि अभी इलेक्शन के हालात नहीं है, हालात साजगार नहीं है। आप अभी कह रहे थे कि 8-10 दिन पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा जी 8-10 दिन लेट हो जाएं, लेकिन जो आज की करारदाद में कहा गया कि आज सिक्योरिटी सिचुएशन 8-10 दिन में ठीक हो जाएगी, कि आप वेदर 8-10 दिन में ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी ये बदकिस्मती है। देखिए, ये रियासत पाकिस्तान है ना, ये एक
डोर एक धागे में बंधी हुई है और उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा चारों सूबों की ज़बान मुख्तलिफ है, इवन के कल्चर मुख्तलिफ है, हमारी बहुत सारी चीज़ें, हम जब एक बाउंड्री के अंदर आए और वो बाउंड्री क्या है, वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। बदकिस्मती से इसको एक दूसरे की अना की लड़ाई में कह लें, इन्होंने इसलिए कि नून लीग की क़यादत का ऑन रिकॉर्ड ये मौक़िफ़ है कि जी हम मान गए थे 25 मई को, लेकिन जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो हमने इन रिटेलिएशन फिर का हमने इलेक्शन नहीं कराने। जब आपकी अनाएँ इतनी बड़ी हो जाएंगी कि आप एक जमात कह रही है इलेक्शन करवाएं, तो आप इसलिए नहीं करवा रहे कि अब वो जमात कह रही है हम नहीं करवाएंगे, उसका नतीजा ये है। जितना ये पाकिस्तान के लिए एक ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो चड्ढा है साहब, मैं कॉन्स्टिट्यूशन। भी गुफ्तगू करना चाहूँगा। शेख सलाहुद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, MQM पाकिस्तान के रहनुमाएं। उसके बाद फिर मैं इसी पर दोबारा आऊँगा। आप बताइएगा कि जैसे आज सेनेट में एक करारदाद पेश की गई है, कानूनी हैसियत तो इसकी बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान सुप्रीम बार की जानिब से ये कहा गया है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि एक तो फ्लोर भी पूरा नहीं था, दूसरा आप कैसे देख रहे हैं इस सारे प्रोसेस को कि क्या ये रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है 8 फरवरी के इलेक्शन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि देखें, इस वक्त जो पोजीशन है वो मुल्क की जो बहरानी कैफियत है, हम इस बहरानी कैफियत को ख़त्म करना चाहते हैं या नहीं। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी थी, तो इस पर सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तकरीबन मैं समझता हूं कि 70% काम कंप्लीट हो गया है। स्क्रूटनीज हो गई हैं, एक्सेप्टेंस जिनके एक्सेप्ट करने थे पेपर, उनके पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं। जिन लोगों के पेपर जो है ऑब्जेक्शन पे थे, आज मेरे ख्याल में 2 दिन से उनकी जो है वो वहाँ से भी बहाल भी होके आ रहे हैं और रिजेक्ट भी हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब 10 तारीख तक ये प्रोसेस कंप्लीट होना था और उसके बाद जो है पार्टीज़ जितनी भी हैं उन्होंने भी अपने अनाउंस करके जो है तमाम जो उम्मीदवारों को मैदान में उतारना था। तो यकीनन इस मौके के ऊपर सेनेट की एक करारदाद आना और फिर उसके बाद ये कहना कि मुत्तफ़क़ा राय, मैं समझता हूँ कि देखें, एक तो सेनेट की जो हालत है आपके सामने, फिर जितने लोग इस वक्त मौजूद थे, क्या ये सारे के सारे इस पोजीशन में थे कि एक मुत्तफ़क़ा जो है करारदाद मंजूर हो। अब ये करारदाद जिन लोगों ने ही मंजूर की है, उसके पीछे क्या अवामिल हैं, क्या चाहते हैं ये लोग, क्या मुल्क को इसी तरीके से हम जो इस वक्त इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, माशी तौर पे हम तबाही की तरफ हैं, लोगों को हम सुकून नहीं दे पा रहे हैं, लोगों के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे वो काम किए जाएं, जहाँ पर सेनेट से भी ऐसी आवाज़ आनी चाहिए कि जो अब अवामी तौर पर जो अवामी हुकूमत आए, मैंडेट लेकर आए, वो आवाम के मसाइल को ईमानदारी के साथ हल करे, उसको सपोर्ट देना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये पोजीशन लाना इस वक्त सेनेट का इस सवालिया निशान है कि जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़ा हमारा एक ऐसा इदारा है जो इलेक्शन करवाता है, जो कि इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो इलेक्शन करा सकता है। फंड्स हमारे रिलीज़ हो चुके हैं और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से अपना एक इरादा किया कि इस वक्त मुल्क को इलेक्शन की ज़रूरत है और उन्होंने 8 फरवरी की इलेक्शन की डेट दी। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है इस तरह की सिचुएशन और मुल्क को बुरहानी कैफियत में मुब्तला करना ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। ठीक है चौधरी मंसूर साहब, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन करवा पाएगा? जैसी सूरत हाल आप देख रहे हैं, PMLN जो है उसके लिए वो भी उनकी जानिब से अभी तक ये कहा जा रहा है कि उन्हें सिर्फ अभी जो ग्राउंड है वो दिया गया है, अभी तक लेवल जो है वो नहीं मिल रहा। तो सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुहैया है? किसी को भी नहीं है। यही इशू है कि आप जब तक एक लेवल फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं कराएंगे तो क्राइसिस खत्म क्या होना है, क्राइसिस नए सिरे से फिर शुरू हो जाएगा, बल्कि इससे ज्यादा गहरा हो जाएगा बहरान जो है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है। दूसरी बात ये है, मुझे नहीं समझ आती है इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी अगर इलेक्शन करवाना है तो आप कभी इंसामिया के गले में डालते हैं, कभी अदलिया के गले में डालते हैं। आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हर जिले में मौजूद है, वो DRO क्यों नहीं बनता? उसके नीचे असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर्स मौजूद है, वो ROs क्यों नहीं बनते? और नीचे जिसको वो मर्जी है। सारी दुनिया में ऐसा होता है। यहाँ पे ये एक अजीब तमाशा है, कभी इंसामिया कराएगी, कभी अदलिया कराएगी। इस इंसामिया से क्या तवक्को की जा सकती है कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएगी?
तो साहब अगर किसी को भी ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही तो नून लीग को इस इलेक्शन का लाडला क्यों कहा जा रहा है? नहीं, उनको तो मिल रही है, उनको तो एज हासिल है ना, उनकी तो सपोर्ट हो रही है, सारी इंसानियत उनकी सपोर्ट कर रही है, आउटराइटली कर रही है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं, यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट इसलिए जमा हुए, ऐसे जमा हुए कि एक पार्टी को DRO ने, जो डिप्टी कमिश्नर है, उसने अपना प्रेमिसेस दिया, वहां पे उन्होंने अपने टेंट लगाए, वहां पे खाना दिया गया, सब कुछ। चलो खैर, कहने वाले तो कुछ बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन चलो कम से कम प्रेमिसेस एक जमात को देकर वहां से इकट्ठे करके, तो अगर आप पेपर जमा करवा रहे हैं तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप? ठीक है, हमारे साथ सलमा भट्ट साहिबा भी मौजूद हैं। सलमा भट्ट साहिबा, आप क्या कहेंगी कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है? क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब ने एक दफ़ा कहा था कि अभी तक हमें लेवल नहीं मिल रहा, फील्ड मौजूद है। तो क्या नून लीग वाकई लाडली है इस इलेक्शन 2024 में? जी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सलाह इस्तेमाल करना की कोई गुंजाइश बनती है, क्योंकि हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है जो 2017 से आप देख लें जिस तरह के आताब में है और जिस तरह के केसेस बनाए गए और मन घड़त और बहुत सारे बेबुनियाद केसेस बनाए गए, टॉप टीयर लीडरशिप से लेके नीचे तक बहुत सारे लीडर्स मैं गिनवा सकती हूँ पूरी एक। आप इवन नवाज शरीफ साहब को देख लें तो अगर वो उनको अभी उनके केसेस के फैसले आ रहे हैं तो 6-6, 7-7 साल के वो अदालतों में केस भुगत के फैसले आ रहे हैं। इसको लाडलापन नहीं कहा जाता। वैसे और ना ही ये कोई केस भुगतना और होता है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते गए, उसके बाद उन्हें रिलीफ मिलने शुरू हो गए। जी, पाकिस्तान आते गए, 6-6 साल के केस भुगतने के बाद उनके केसेस के फैसले तब आए हैं जब उन केसेस के अंदर कोई चीज आपको मिली नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। अदालतें, एक मिनट आप यही रुकिएगा, अदालतें इसके ऊपर खुद कमेंट कर चुकी हैं मुतअद्दिद बार कि ये केसेस के गलत फैसले किए गए थे, जो ताहयात नाअहली की गई थी नवाज शरीफ की, वो गलत की थी। ये खुद जजेस मानते हैं, ये अदालतें मानती हैं। उसके बाद पार्लियामेंट में ताहयात नाअहली का कॉन्सेप्ट खत्म करके उसकी मुद्दत बयान कर दी गई है 5 साल, वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद अब ये फैसला होने लगा। एक मिनट हुआ नहीं, मैं कह रही उसके बाद ये फैसला होने जा रहा है। दूसरी तरफ, एक मिनट, अब आप मेरी भी जवाब भी सुनिए। दूसरी तरफ आपने कहा कि नवाज शरीफ के बारे में आपने कहा कि केसेस वो आते गए तो बरी होते गए। आप देखें उस जज अरशद के बयान निकाल कर देखें, शौकत सिद्दीकी के बयान निकाल कर देखें, अतर मनाला के उसके ऊपर कमेंट्स देखें। पिछले 16 महीनों में जो जुडिशरी में जजेस बैठे थे उनके कमेंट्स निकाल कर देखें। एक बार, 2 बार नहीं, 10 बार साबित हो चुका है कि नवाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी सियासत में केस बनाए गए थे, भोंडे केस बनाए गए थे। उनको जो ना सजा देने के लिए जबरदस्ती के केस बनाए गए थे, अकामा में सजा दी गई, वो भी गलत साबित हुई। सलमा भट्ट साहब, अगर ये सारी सिचुएशन को देखा जाए, अगर ये खुद साख्ता जो जिला वतनी थी, ये तो ना काटते, लीडरशिप पाकिस्तान में मौजूद होती और वो कहती कि भाई हम बेकसूर हैं। आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? आप देखिए, और कैसे कहते हैं बेकसूर है? आपका वोटर तो बड़ा बददिल हो चुका था। हमारा कोई वोटर बददिल नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने जब 2013 में, पिछले 25 सालों में एक दफा इलेक्शन लड़े, नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने दिए गए हैं। बार बार इस मुल्क में जिस शख्स को, जिस सियासी लीडर को सबसे ज्यादा इलेक्शन से बाहर रखा गया है वो नवाज शरीफ है। और कौन है जिसको इतनी बार इलेक्शन से बाहर रखा गया? साहिबा, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे। एक मिनट, हमें कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो यहीं से जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चौधरी मंजूर साहब, आपसे मैं आगाज़ करूंगा। पाकिस्तान की जो एक बड़ी सियासी जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो उनको देनी जा रही है, और ये वाली जो एक आप कह लें कि उन्हें ये कहना कि लाडली है 2024 की, ये भी सरासर गलत है, और झूठे जो केसेस हैं वो बनाए गए, जबकि एक ये खुद साख्ता जिला वतनी थी। अगर ठीक थे नवाज शरीफ साहब तो उनका वोटर बददिल हुआ है, अब वो पाकिस्तान आते गए हैं, उन्हें रिलीफ मिलता गया है, क्या कहेंगे? सारी पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन आउटराइटली उनको सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे हर इदारा उनकी सपोर्ट में खड़ा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और लड़ाई तो लाडले की नहीं है, अनोखे लाडला की लड़ाई। ठीक है, अगर वो तो चौधरी साहब ये प्रो टर्म इस्तेमाल की जाएगी, अनोखा लाडला? जी बिल्कुल, वो तो अनोखा लाडला होने की लड़ाई है ना। कभी एक को बना दिया जाता है, कभी दूसरे के, ये लड़ाई है। तो हम तो कभी अनोखा लाडला नहीं रहे। हम तो कोशिश करते हैं कि हम उनको ये समझाते हैं कि आप ना करें, ये चीजें ना करें, क्योंकि इससे मुल्क का नुकसान ही हुआ है। हम दायरों में सफर कर रहे हैं, कभी IGI हमारे खिलाफ बना दी जाती है, कभी कुछ कर दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है, ये सारी चीजें हैं। तो चौधरी साहब, ख्वाहिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाडला बनने की? जी बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं रही तारीख में।
जो लाडले बनते हैं उनके शोहदा की खबरें नहीं होती। और सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में ये भी खबरें आ रही थीं कि जो आपस की अंदरूनी लड़ाई है वो बड़ी गंभीर हुई है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ होने वाले आपके एक जो मीटिंग थी उसके बाद ये इबाहम किसी हद तक दम तोड़ गए। कोई लड़ाई पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय होता है और बड़ा खुल के होता है, तो उसको लोग लड़ाई समझ लेते हैं, लड़ाई का तो सवाल ही। और सर, हरीफ किसे समझ रहे हैं 2024 के इलेक्शन में आप? हम अपना हरीफ जो है वो इस वक्त इस मुल्क में गुर्बत, भूख, बीमारी को समझ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई उनके साथ है, हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं। ठीक है, चट्टा साहब, आप क्या कहेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड की मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो हालात सामने हैं, जो नज़र आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग आप क्या कहेंगे कि आपके पास फील्ड है, लेवल तो बाद की बात है? पहली तो मैं इस बात का जवाब दे दूं कि जो अभी आपने कहा जी कि जवेद लतीफ़ साहब ने कहा कि नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि फील्ड है, लेवल नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, वो लेवल इनको नहीं मिल रहा। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो होता है जब बराबर सब बराबर हों। इनको तो अपर प्लेइंग फील्ड मिल रहा है। इनको तो 2 कुर्सियां रख के ऊपर बिठा दिया गया कि ऊपर सबको मारे। अभी मोहतरमा ने फरमाया कि जी हमें, हमारे साथ भी हमें बिल्कुल कोई अपर एज नहीं दी जा रही, हमें कोई प्रिविलेज पोजीशन नहीं दी जा रही। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला करना है कि उनकी नाअहली ताहयात है या 5 साल के लिए, या जो व्हाटसोएवर द ड्यूरेशन विल बी। लेकिन उनके पेपर्स तो हर जगह एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। उनके लाहौर में पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं, जबकि मौजूदा तौर पे उनकी नाअहली ताहयात है और किसी कंडीशनल भी नहीं एक्सेप्ट किए जा रहे कि भाई आप रिटर्निंग ऑफिसर साहब एक कंडीशन लगा दीजिए कि मैं कंडीशनल एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके मुताबिक ही कर लेंगे। उनके मंसारे से भी पेपर एक्सेप्ट कर लिए गए हैं विदाउट एनी कंडीशनैलिटी। और दूसरी तरफ पीटीआई का ये तो अब बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरा नहीं ख्याल कि 100 में नहीं, हज़ारों में पीटीआई के जो उम्मीदवारान हैं, अभी वो उम्मीदवारान जिनका पार्टी ने टिकट का भी फैसला नहीं किया, बहुत सारे हलकों में नंबर 1 की भी रिजेक्ट हो गई है, नंबर 2 जिसको बाद में पीटीआई टिकट दे सकती है, एक A+ के बाद A कैटेगरी, उसके भी रिजेक्ट कर दिए हैं। A के बाद जो B कैटेगरी है वो भी रिजेक्ट कर दी है। देखें, आप थैंकफुल टू मीडिया जिन्होंने आप लोगों को बहुत शऊर दे दिया है। हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के जो मर्जी बातें करें, जो उस टीवी के उस तरफ बैठा हुआ है वो 1 मिनट में एनालाइज कर लेता है कि क्या सच है क्या नहीं। अगर हम अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए इधर बैठ के झूठ भी बोलेंगे तो हम उससे अपनी क्रेडिबिलिटी वैसे चट्टा साहब, अगर 2018 को देखा जाए तो मेरा ख्याल है यही डबल चेयर्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ को भी दी गई थी। देखिए, 2018 की चलें हम इस तरह चलते जाएंगे। हो सकता है 1970 में पीपल्स पार्टी को मिली हो मुजीबुर रहमान के मुकाबले में। हमें माजी से निकल के हाल में रहना चाहिए और हमें हाल से आगे फ्यूचर का सोचना चाहिए। मगर चट्टा साहब, जब हुकूमत से निकलने के बाद ये सारी बातें क्यों होती हैं कि हमें ये कर लेना चाहिए, हमें ऐसे इत्तेहाद के साथ चलना चाहिए, हम ऐसे करते तो मुल्क की जो है असल डायरेक्शन जो है वो बन पाती है? सिर्फ ये वोट लेने के लिए आवाम के जज्बात उभार कर या फिर उन्हें सब्ज बाग दिखाकर ये सारा कुछ करना है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, जमहूरियत। आप कहते हैं जमहूरियत है भाई। 2018 का मेरा मौक़िफ़ तो ऑफिशियली ऑब्वियसली यही है कि बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुए थे। लेकिन आप 2018 की बात कर रहे हैं और आज के इलेक्शन में जो हो रहा है उसके कभी चले, मैं आप पे छोड़ देता हूँ, मैं अवाम पे छोड़ देता हूँ कि मेरे भी अब उम्र 50 साल से ऊपर हो गई हुई है। मैंने भी 85 से ऑनवर्ड कॉलेज स्टूडेंट के तौर से लेकर अभी तक सारे इलेक्शन देखे हैं, उसमें किसी हद तक हिस्सा भी लिया है। तो मैं तो नहीं समझता कि इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड की जो कॉन्सेप्ट है वो तो अब खत्म हो गया है। ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड का कॉन्सेप्ट चट्टा साहब कह रहे हैं तकरीबन खत्म हो चुका है। शेख सलाउद्दीन साहब, अब MQM पाकिस्तान क्या करने वाली है? इलेक्शन तो सर पे है और क्या देख रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट नून लीग के साथ आप करने वाले हैं या फिर कराची के जो इश्यूज हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए MQM पाकिस्तान क्या करने वाली है? देखें, आपने जैसे देखा होगा पिछले दिनों भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं जी, और हम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ जो हमारी मुलाकातें चल रही हैं, वो लोग आए भी यहाँ पे और हमारा भी लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ। और हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि हम
एक ऐसे निज़ाम को लेके आए जिसमें बाख्तियार निज़ाम हो, और वो एक लोकल बॉडी सिस्टम को हम एम्पावर करना चाहते हैं। उसके लिए हमने इनसे बातचीत की है, क्योंकि हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है जैसे अभी बात लाडले और दूसरी चीज़ें बात हो रही थी, इस वजह से हम ये समझते हैं कि इस वक्त पहले से एक ऐसा फार्मूला तैयार कर लें, जो भी हुकूमत आती है, अगर नून आती है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है या कोई और जमात आती है, तो हम उनके साथ मिलकर एक ऐसे आइनी अमेंडमेंट की तरफ जाना चाहते हैं कि जिसमें हम लोकल गवर्नमेंट को यानी ज़िले इख्तियारात चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ज़िले के इख्तियारात हों ताकि सूबे भी मजबूत हों और मुल्क भी मजबूत हो। उसके लिए हमने अभी आपने देखा होगा हमारा मंशूर कल हमने पेश किया है, उसमें हमने जो है सेहत और तालीम के लिए 10 साल इमरजेंसी का नफाज, पानी के नए मंसूबे, कोटे सिस्टम के खात्मे के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम, अदालती निज़ाम के लिए रिफॉर्म, ज़िले खुदमुख्तारी के हुसूल के लिए 3 आइनी तरमीम पेश की है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के तर्ज पर जो चीज़ें बनी हुई हैं वही चीज़ें NFC वार्ड पे जो होती हैं उसको हम प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन से लोकल की तरफ आएँ। और ये तरमीम में कहा कि मकामी हुकूमतें जो हैं वो इस तरह से होंगी कि वो अवामी मसाइल, देखें हम बात ये करते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान अपना एजेंडा तो रख देती है मगर फिर उसकी हिफाजत क्यों नहीं कर पाती। 2018 में आप तहरीक इंसाफ के साथ मिले, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई आपने फौरी तौर पे जो इत्तेहादी जमातें बनी आपने फौरी तौर पे उनकी कोर्ट में अपना जो बॉल है वो फेंक दिया, और कुछ अरसे बाद आपके दोबारा से तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो शुरू हो गए, और अब आप दोबारा पाकिस्तान की जो एक बड़ी सियासी जमात है मुस्लिम लीग नून, उसके साथ सीट एडजस्टमेंट करने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैंने आपसे कहा ना कि हमें जो नज़र आ रहा है इस वक्त जो सामने, उस हिसाब से हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हमने देखें हम हर एक को आजमा चुके हैं, वैसे मतलब यह बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें जो है हर वक्त धोखे खाने पड़ रहे हैं। हमें देखें, हम होते हैं बहुत छोटी तादाद में, सिंध के शहरी जो इलाके हैं उसमें हमारी पोजीशन होती है, जिसमें कराची सबसे बड़ा शहर है जी। हमारा फोकस ही मतलब कराची की तरफ होता है या हैदराबाद की तरफ होता है, तो हम उसको लेके बैठते हैं इनके साथ। लेकिन बदकिस्मती से आपने देखें कि पिछली गवर्नमेंट में भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हमारे साथ जो वादे किए कराची के लिए, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने जबकि एक सीट उनको यहाँ से मिली, उसके बावजूद एक दिन भी कराची में क़याम नहीं किया, यहाँ के हालात नहीं समझे, यहाँ के हालात नहीं देखे। मुल्क वो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर जो है वो आप उसके ज़रिए पल रहे हैं, फूल रहे हैं, लेकिन कम से कम इसको दे तो उसको आप दूध देने वाली गाय को आप चारा क्यों नहीं खिला रहे। लेकिन तो शेख साहब अगर आप फॉलो नहीं करेंगे अपनी बातों को या फिर एजेंडे को, फिर तो ये मामलात हल नहीं होंगे। सलमा भट्ट साहिबा, मुस्लिम लीग नून तो चाहती है कि सीट एडजस्टमेंट हो जाए, कराची की बात की जाए, एमक्यूएम अगर लाहौर की बात की जाए तो आईपीपी आपके सामने है, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर देखी जाए तो आपकी बड़ी हरीफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो हम साइड पे कर देते हैं क्योंकि उनके कागजात नामजदगी हम देख रहे हैं मुस्तरद भी हो रहे हैं, और कहीं कहीं से जो एक्सेप्ट हो रहे हैं उन पर भी एतराज़ात जो हैं वो आयद किए जा रहे हैं। तो नून लीग क्या करने जा रही है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से? जी, वो बिल्कुल जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त सामने आएगा सबके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी, ऐसी चीज़ें छुपी नहीं रहती, और जो है सियासत से पहले सियासी बातचीत होती है। लेकिन मेरे यहाँ पे जो मेरे बड़े हैं मोहतरम है, दोनों पार्टीज सारी पार्टीज़ के नुमाइंदगान बैठे हुए, मैं एक दो बातों को रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। इनकी बातें सुनकर तो लगता है कि 2008 का इलेक्शन बिल्कुल अच्छा था, बड़ा साफ और शफाफ था क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी। 2018 का इलेक्शन भी बहुत अच्छा था क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट बन गई थी। क्योंकि 2024 में नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ इलेक्शन के मैदान में 2013 के इलेक्शन, एक मिनट 2013 के इलेक्शन, जी मैं वही बताने लगी आपको कि 2013 के इलेक्शन जो थे उसमें जब नवाज शरीफ आए तो 2 तिहाई अक्सरियत ली। अब फिर 2024 में जब नवाज शरीफ आ रहे हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि नवाज शरीफ आज भी 2 तिहाई अक्सरियत रखते हैं अवाम में। अच्छा, वो इलेक्शन बहुत बुरे लग रहे हैं, बहुत मुतनाज़ा लग रहे हैं, क्योंकि 2018 अब एक पार्टी को तो आदत है कि उनको इलेक्शन इस सूरत में चाहिए कि आरटीएस बिठा दो और सब लोगों को जेलों में डाल दो, केस बना दो, तमाम पार्टियां कैद कर दो
सूंजियां हो जान गलियां और फिर वो अंदर मिर्जा बनकर फिरें, 2018 वाला माहौल तैयार किया जाए, वो जमहूरियत होगी। अब तो वो कह रहे हैं कि हमें भाई इलेक्शन तो लड़ने देना, आरटीएस बिठाना तो दूर की बात है। चड्ढा साहब, आप जमहूरियत की, अब मेरी बात कंप्लीट हो, मैं किसी के दरमियान में नहीं बोली, लेट मी कंप्लीट। एक पॉलिटिकल पार्टी को तो आदत है कि इस तरह के सिनेरियो की कि इसी को जमहूरियत कहा जाएगा, 126 दिन का पहले धरना लगाया जाए, पूरा माहौल तैयार किया जाए, जुडिशरी साथ मिलाई जाए, एस्टेब्लिशमेंट के लोग साथ मिलाए जाए, उनके लिए सारा कुछ तैयार करके दिया जाए। वो लेवल है, वो प्लेइंग फील्ड है, वो जमहूरियत है, वो इलेक्शन है, वो किरदार है, वो फिर हुकूमत में आए और फिर हुकूमत में आके वो मईशत तबाह करें, बेड़ा गर्क करें और उसके बाद वो निकल के वो आज़ादी गुलामी नहीं, आज़ादी का नारा इसलिए लगाएं ताकि उनकी कारकर्दगी पे सवाल ना हो। और जब उन्होंने आज़ादी साइफर लहराएं, झूठे साजिशें करें मुल्क के खिलाफ, झूठा बयानिया बनाएं और खारजी ताल्लुकात मुतासिर करें इस मुल्क के लिए, IMF के चुंगल में फंसाने के बाद मुतअद्दिद ममालिक के साथ नाराजगी मोल लें और फिर क्योंकि अब बाहर निकल के जब ये सब कुछ कर दिया तो फिर उन्होंने कहा कि अब हमसे इसका भी कहीं सवाल ना हो जाए, तो फिर उन्होंने 9 मई कर दी। उन्होंने कहा हम ये भी करके दिखाएंगे। इन्होंने 25 मई का हवाला दिया। क्या जमहूरियत में आप ऐसे इलेक्शन मांगते हैं कि आप 25 मई जैसे वाकयात करते हैं कि आप जाके ग्रीन बेल्टें जलाते हैं, आप जाके दरख्तों को आग लगाते हैं, अमलाक तबाह करते हैं, आप रियासती गाड़ियों के ऊपर, रियासती बशिंदों के ऊपर, रियासती मशीनरी के ऊपर हमला आवर होते हैं। उसके बाद क्या तब ये इलेक्शन मांगने निकले थे? इस तरह मांगते हैं इलेक्शन? क्या जमहूरियत में उन्हें इलेक्शन लड़ने तो देना। इलेक्शन लड़ना तो मेरा भी हक है, एक आम बंदे का भी हक है। सबका हक है, हमसे लड़ना शुरू नहीं, सबका हक है इलेक्शन लड़ना, तमाम सियासी जमातों का, तमाम सियासतदानों का, सियासी कारकुनों का हक है। आइन का और कानून का इतलाक तमाम शहरियों पे बराबर होना चाहिए। साहब, आरटीएस बिठा के जीतना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ अभी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? कानून और आइन का इतलाक आप बिल्कुल बदल दें। जब आप हुकूमत में हो, अपने मुखालफिन के लिए कानून भी तोड़ दें और आइन को भी रद्दी की टोकरी में डाल दें, और जब आप किसी बुरे वक्त में आए तो फिर आपको आइन और कानून याद आ जाए। आइन और कानून का इतलाक सब पे बराबर होता है। आप भी, PTI के लोग भी आइन और कानून के सामने उसी तरह उनको ताबेदारी करनी पड़ेगी, हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, जिस तरह आइन और कानून के मुताबिक हिसाब मांगते रहे। मैं चड्ढा साहब से जानना चाहूंगा। ठीक है चड्ढा साहब, अब आप बताइएगा कि मेरे पास वक्त भी बड़ा कम है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, आप RTS बिठा के 2018 की तरह, जैसा कि बाकी सारी जमातें कहती हैं कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है वो इक़्तिदार में आई है, तो 2024 के इलेक्शन में आप सिर्फ फील्ड चाहते हैं, क्या चाहते हैं? देखें, जो मर्जी है, जिस तरह जितना भी इन्होंने ज़ोर शोर से तकरीर की है, पूरी कौम को पता है कि ये किसके कंधों पे बैठ के आ रहे हैं। डॉन लीग से लेकर उसके बाद हर तरह के एंटी स्टेट एलिमेंट्स के साथ इन्वॉल्व होने के बाद अब जिस तरह ये इक़्तिदार लेने के लिए आगे हैं, और पॉपुलैरिटी देखें, अवाम का पैमाना सबसे बड़ा पैमाना होता है इलेक्शन के अंदर, और ये सर्वेस जो हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, PTI का कोई वर्कर नहीं कर रहा, इनको भी पता है कि जिस तरह इन्होंने एक जो गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलके एक जैली हुकूमत बनाई, उसके बाद इनका मैंडेट अवाम में से ख़त्म हो चुका है। अवाम इनको कबूल नहीं करती और इनको अब इस बात का खौफ है, ये कभी एक तरफ उनके कंधों पे बैठ के आते हैं, फिर उनके खिलाफ तकरीरें शुरू कर देते हैं। इनको ये समझ नहीं लग रही कि ये चाह रहे हैं कि हम नैरेटिव अपना दोबारा छीन लें इमरान खान से, जो एक गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ बन चुका है। इस तरह डबल गेम करने से कुछ नहीं होना। अवाम इनको जोड़ चुकी है, ये इनको खौफ, हर तरह का खौफ है। लाहौर के अंदर भी ये जमातों से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो ये समझते थे कि हमारा लाहौर सबसे पॉपुलर है, आज ये IPP के तरले भी कर रहे हैं, उनके साथ उनको भी टिकटें देने को तैयार हैं। ये कराची में MQM के साथ भी डीलिंग कर रहे हैं, फजल रहमान से भी कर रहे हैं। चड्ढा साहब, बात तो वही है ना कि इल्जामात की जो सियासत है अब गला घोंटना चाहिए। सर, मैं सिर्फ इनसे पूछे 2018 में ये इलेक्शन लड़के आए थे। अच्छा, हमारे पास बिल्कुल वक्त की किल्लत है। अभी देखें, RTS बैठा, क्या बैठा है? चड्ढा साहब की ये बात आखिरी पूरी होने की एक बात है, एक गोदा मैदान का मतलब है 8 मई। आज सिर्फ एक काम करें, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूरी कौम से पूछ रहे हैं, अगर PTI को लेवल प्लेइंग तो दूर की बात है, सिर्फ प्लेइंग फील्ड भी नहीं दिया जा रहा उनको, तो जब प्लेइंग फील्ड में उनके खिलाड़ी आते हैं नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने में, उनको पकड़ लिया जाता है, उनके तजवीज़ कुनिंदा को पकड़ लिया जाता है। लेवल प्लेइंग तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे, हम तो प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। लेकिन
जो मर्जी कर ले। नून लीग का पाकिस्तान की सियासत में किरदार खत्म हो चुका ठीक है है। नुमान चड्ढा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, लेकिन दुआ यही है कि ये जो इल्ज़ामात की सियासत है इसका किसी तरह से गला दबा दिया जाए और ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किया जाता है इसका भी जो कला कमा है वो हो जाए। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।